3, 2, 1. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जो मूवी मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है स्क्विड गेम। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मूवी स्टार्ट होती है और हमें सियंग नाम का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसकी मदर उसको कुछ पैसे देती हैं क्योंकि उसकी बेटी की बर्थडे होती है। लेकिन सियंग को ये पैसे कम लगते हैं, तो वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चोरी कर लेता है और उनके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है और उनको हाउस राइडिंग में लगा देता है। और वो लकीली ये गेम जीत भी जाता है और उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। लेकिन उसने एक कंपनी से लोन लिया था। जैसे इन लोगों को पता चलता है कि इसके पास पैसे हैं, तो ऐसे पैसे लेने आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सियोंग अपनी पॉकेट चेक करता है तो वो देखता है उसमें पैसे नहीं हैं। तो उसको याद आता है जब वो बस स्टेशन पे इनसे भाग रहा था तो एक लड़की इनसे टकराई थी और शायद इसी लड़की ने इसके पैसे निकाल लिए थे। जैसे उसको इस बात का रियलाइज़ होता है तो पहले उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जैसे इन लोगों को पता चलता है कि वाकई इसके पास पैसे नहीं हैं तो उसको थोड़ा और टाइम देते हैं और जाने देते हैं। सियोंग जैसे अपनी बेटी के पास आता है और उसके साथ डिनर करता है, लेकिन उसकी ट्रेन मिस हो जाती है और उसको नेक्स्ट ट्रेन का वेट करना पड़ता है। और जब वो नेक्स्ट ट्रेन का वेट कर रहा होता है तो एक अननोन पर्सन उसके पास आकर बैठ जाता है और वो सियोंग से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक गेम खेलोगे, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। सियोंग पैसों को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और गेम खेलने के लिए मान जाता है। इन दोनों के दरमियान बहुत ही इंटेंस गेम चलती है और फाइनली सियोंग ये गेम जीत जाता है और उसे वो प्राइज अमाउंट मिल जाती है। इसके बाद वो बंदा उसे एक और गेम में आने का ऑफर करता है और जब सियोंग को उधर लेके जाया जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे टोटल 456 प्लेयर्स हैं और ये यहाँ का लास्ट प्लेयर है। तभी सियोंग वहाँ पर उतरता है और इधर उधर देखने की कोशिश करता है। उधर उसको देखने पर एक प्लेयर नंबर 1 मिलता है, जो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी होता है और उसको कहता है कि उसकी ज़िंदगी अब एंड होने वाली है और उसके पास कुछ नहीं है, इसीलिए वो इस गेम में आया है। इसके बाद हमें एक लड़का लड़की की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें लड़के का नाम सिबियो और लड़के का नाम चेंग होता है। और यहाँ ये वही लड़की थी जो स्टेशन पे सियोंग से टकराई थी और इसी ने उसके पैसे निकाले थे। जैसे ही सियोंग उसको पहचानता है तो उससे अपने पैसे वापस मांगता है। तभी वहाँ पर उसी फैकल्टी के कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें रेड कलर के सूट्स पहने हुए थे, उनके फेस फुली कवर्ड थे। वो उनको इस गेम्स के रूल्स बताते हैं और उनको बताते हैं कि यहाँ पे टोटल 3 गेम्स खेली जाएंगी और जो जीतेगा उसे प्राइज़ मनी मिली जाएगी। और उसके बाद इनसे साइंस लिए जाते हैं। उसके बाद उनको इस गेम्स के 3 मेन रूल बताए जाते हैं कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से गेम नहीं छोड़ सकता और अगर कोई गेम खेलने से मना करेगा तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एलिमिनेट करने के लिए क्या मतलब था, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। और थर्ड रूल ये था कि अगर मेजॉरिटी ये गेम नहीं खेलना चाहेगी तो इनको छोड़ दिया जाएगा। इस सब के बाद इनकी फर्स्ट गेम के लिए लेके जाया जाता है। यहाँ पे सियोंग अपने बचपन के दोस्त सेंगबू से भी मिलता है, लेकिन वो यहाँ पर क्यों था ये सोच के वो बहुत हैरान होता है, क्योंकि ये किसी बिजनेस के लिए बाहर चला गया होता है। फर्स्ट गेम में उनके सामने एक बहुत ही बड़ी डॉल होती है और इस गेम के रूल बहुत इजी थे और वो ये थे कि ये डॉल जब भी गाना गाएगी तो इनको आगे बढ़ना है, लेकिन जैसे ही वो गाना गाना बंद करेगी तो इन सबको रुक जाना है। पहले तो सबको ये बहुत ही चौक जैसा लगता है, लेकिन गेम खेलते हुए जैसे एक लड़का हिल जाता है तो उसको शूट कर दिया जाता है। और जी हाँ, यही था इनके एलिमिनेट का मतलब। और जैसे इन सब प्लेयर्स को इस बात का रियलाइज़ होता है, सब लोग पैनिक होकर इधर उधर भागने लगते हैं और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी शूट करके मार दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस गेम को समझ जाते हैं और इसको जीत के किसी न किसी तरह क्लियर कर लेते हैं, उनको इस ग्राउंड से लेके जाया जाता है और जितने भी लोग मर गए थे उनको कफन्स में बंद कर दिया जाता है। अब जैसे ही फैकल्टी के लोग इन प्लेयर्स के पास पहुंचते हैं तो प्लेयर्स पैनिक होते हैं और उनको बोलते हैं कि वो इस गेम से निकलना चाहते हैं। तब इस पे वो वोटिंग के लिए मान जाते हैं और रूल नंबर 3 की वजह से वहाँ का फ्रंटमैन यानी उनका मेन बंदा इस वोटिंग के लिए मान जाता है। लेकिन उससे पहले उन्हें विनिंग अमाउंट दिखाई जाती है, जो कि टोटल होती है 45 बिलियन फॉन्स। इसके बाद इन सब लोगों को वोटिंग रूम में लेके जाया जाता है, जहाँ पे ये लोग अपनी अपनी मर्जी से वोटिंग करते हैं।
और वोटिंग के रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लोग इस गेम को छोड़ना चाहते थे। सो इन सबको अपने घर जाने की इजाज़त दे दी जाती है और कहा जाता है दोबारा गेम रिज्वाइन कर सकते हैं। सियोंग फ़ौरन से पुलिस के पास आता है, उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस इसकी बात नहीं सुनती और वो समझते हैं कि एक पागल आदमी है और जो भी बोल रहा है फजूल बोल रहा है। सियोंग उन्हें इस फैसिलिटी का कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। सियोंग उधर से अपनी मदर के पास जाता है, लेकिन घर पर उसे अपनी मदर कहीं नहीं मिलती। तभी वो अपने फ्रेंड सेंगवू के पास जाता है। उधर सेंगवू बहुत अपसेट होता है और उसे बताता है कि उसके ऊपर 6 बिलियन वॉन्स का कर्ज है और वो उसकी वजह से बहुत परेशान है और वो कर्ज में डूबा हुआ है। तभी सियोंग को उसके डॉक्टर की कॉल आती है, तो उसको बताते हैं कि उसकी मदर हॉस्पिटल में है और उनकी डायबिटीज़ की वजह से उनके ज़ख्म बहुत ख़राब हो गए हैं और उसकी वजह से उनका फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए इसको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। सियोंग फ़ौरन हॉस्पिटल अपनी मदर के पास जाता है और डॉक्टर से बात करता है। उनको कहता है किसी तरह आप मेरी मदर को बचा लें, मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। वो पैसे मांगने के लिए अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है, लेकिन वो भी उसको पैसे देने से मना कर देती है और सियोंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सियोंग की वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि वो यहाँ आया था और उसको पैसे देने आता है और उसको अपनी फैमिली से दूर रहने का बोलता है। सियोंग वहाँ उसको मारता है, जिसको उसकी बेटी भी देख लेती है। तभी हमें सियोंग का एक और फ्रेंड दिखाया जाता है जिसको अपने बॉस से पैसे मांगता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है, जिस पर इन दोनों की फाइट हो जाती है और उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है और मौका देखते ही सियोंग का फ्रेंड वहाँ से पैसे लेकर निकल जाता है। वो अपने घर आके पैसे अपनी वाइफ को देता है और उसको कहता है कि फर्स्ट फ्लाइट लो और यहाँ से निकल जाओ। तभी हमें सेबियोक दिखाई जाती है। सेबियोक वही लड़की है जिसने सियोंग की जेब काटी थी और इधर हमें पता चलता है सेबियोक को इसलिए पैसे चाहिए क्योंकि वो अपनी मदर को नॉर्थ से साउथ एरिया में शिफ्ट करना चाहती है। तभी वो अपने छोटे भाई के पास आती है और उसको कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मदर को वापस लाऊंगी। इसके बाद हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका भाई बहुत दिनों से मिसिंग था और वो उसका ढूंढने के लिए बहुत जगह जाता है। उसके घर जाता है तो उसको पता चलता है कि वो वहाँ भी काफ़ी दिनों से नहीं गया, लेकिन यहाँ उस ऑफिसर को वही कार्ड मिल जाता है जो सियोंग उधर पुलिस स्टेशन में दिखा रहा था। इसीलिए वो सियोंग से पूछने के लिए जाता है। इधर सियोंग उसको कुछ नहीं बताता और वह जैसे ही अपने घर के अंदर आता है तो उसको वही कार्ड दोबारा मिलता है और वो इरादे कर लेता है वो ये गेम दोबारा खेलेगा। इसलिए उन तब प्लेयर्स को दोबारा शिप के ऊपर लेके आया जाता है जिधर उसको फैकल्टी में लेके जाया जाना था। तभी वो ऑफिसर उसका पीछा करते करते उसी शिप में पहुंच जाता है और उधर से एक बंदे को मारकर फेंक देता है। अब इनमें से कोई नहीं जानता था कि अब नेक्स्ट गेम क्या होने वाली है। इन सबको अलग अलग टीम्स में बांट दिया जाता है और यहाँ सब लोग अपनी अपनी टीम में घूमने लगते हैं। यहीं से भी अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ बाथरूम की जगह से वहाँ लोगों पे नज़र रख रही होती है, जिधर उसको पता चलता है कि वो लोग बहुत बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे हैं। तभी उनमें से एक गार्ड को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो बाथरूम चेक करने जाता है, लेकिन तभी से भी वो वहाँ पे वापस आ चुकी होती है और उसको कुछ नहीं पता चलता। रात हो चुकी होती है और सेंगवू इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और नेक्स्ट डे वो सियोंग से पूछता है इस बारे में। तब सियोंग उसको बताती है कि वो कुछ बड़े बड़े बर्तनों में पका रहे थे। अब उनको प्लेग्राउंड में लेके जाया जाता है जहाँ उनके सामने बहुत सारी शेप्स होती हैं और उन सबको एक एक शेप चूज़ करने को कहा जाता है। सेंगवू इस गेम को फ़ौरन समझ जाता है। तभी उनके सामने छोटे छोटे बर्तनों में चीनी लाई जाती है जिसको मेल्ट करके एक कैंडी बनाई जाती है और उन पर वही शेप्स होती हैं जो उन्होंने चूज़ की थी और उनको उन कैंडीज़ को इस शेप में प्रॉपरली निकालना होता है और जो ये कर लेता वो जीत जाता और जिससे ये ना हो पाता वो हार जाता है और उसका एलिमिनेट कर दिया जाता है। यहाँ सेंगवू तो ये कर लेता है मगर सियोंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, बट फाइनली वो भी ये शेप निकाल ही लेता है और बाकी सब लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। इस गेम में 187 लोग वापस आए थे जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 108 रह गए थे। अब रात के टाइम खाने को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और जेंग वहाँ पे एक लड़के को इतना मारता है कि वो उसी वक्त मौके पे मर जाता है। अब हमें एक प्लेयर को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर होता है और वो गार्ड के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स को चाइनीज़ को सप्लाई करता था, जिससे बाकी सब लोग ना वाकिफ थे और यहाँ गार्ड उसको सारी गेम्स के बारे में बता देते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके। वही डॉक्टर फ़ौरन से जेंग के पास आता है और उसे अपने साथ मिला लेता है। अब 30 मिनट के बाद वहाँ पर तमाम लाइट्स बंद हो जाती हैं और सारे प्लेयर्स आपस में लड़ने लगते हैं,
जिसमें जैंग एक लड़की को मार देता है और उसके बाद वो सीबिया को मारने लगता है। लेकिन तभी गार्ड्स आ जाते हैं और उधर वो देखते हैं कि इधर अब सिर्फ 80 लोग बचे हैं और बाकी सब लोग मर चुके हैं। और अब नेक्स्ट गेम के लिए इन सब प्लेयर्स को 10 प्लेयर्स की टीम बनाने को कहा जाता है। इसी वजह से सीबिया की फीमेल फ्रेंड किसी टीम को ढूंढने की कोशिश करती है और जैंग को अपनी टीम में लेने को बोलती है, लेकिन जैंग उसको अपनी टीम में नहीं लेता क्योंकि वह गेम जानता था और वो अपनी गेम में सिर्फ और सिर्फ मेल्स को रखता है। इधर सियोंग की टीम में एक प्लेयर कम होता है, इसलिए वो सीबिया की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में रख लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो गेम थी टग ऑफ वॉर, जिसे रस्साकशी भी कहते हैं। और किसी ना किसी तरह जैंग की टीम तो ये गेम जीत जाती है, लेकिन सियोंग को अपनी टीम की टेंशन होने लगती है। तभी वो एजेड आर्मी प्लेयर नंबर 1 उनको बताता है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टग ऑफ वॉर खेली है, तो वो उनको सबके लिए गाइड करता है और वो अपनी ट्रिक्स की वजह से ये गेम किसी तरह जीत जाते हैं। अब उन्हें बताया जाता है कि 30 मिनट्स के बाद फिर से लाइट्स बंद कर दी जाएंगी। सियोंग अपनी टीम को समझाता है और उनको कहता है कि एक एक बंदा यहाँ पे पहरा देगा। जैंग यहाँ बहुत परेशान होता है क्योंकि वो जानता था उसकी टीम के बंदे बहुत तेज थे और वो समझता था कि उसके ही प्लेयर्स, उसकी टीम मेंबर्स उसको मारने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ हमें फिर से गार्ड्स दिखाया जाता है और वही डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि एक बॉडी के ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं और इन बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई करने गार्ड नंबर 28 और 29 को जाना होता है। यहाँ पे वो एक और प्लेयर के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं कि उसके सिर्फ एक किडनी थी और उससे ज़ॉम्बी कहकर बुलाते हैं। अब हमें इधर पता चलता है गार्ड नंबर 29 कोई और नहीं, वही ऑफिसर था और उसको लगता था कि वो 1 किडनी वाला पर्सन उसका ब्रदर था क्योंकि उसके भाई की भी एक ही किडनी थी। इसीलिए वो गार्ड नंबर 28 से और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड नंबर 28 को उस पर शक हो जाता है और उसको अपना मास्क उतारने के लिए बोलता है। वो इधर अपना मास्क उतार लेता है और गार्ड नंबर 29 के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उससे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड नंबर 28 उसे कुछ नहीं बताता और उसे बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता और उसे मेन हेड के बारे में बता देता है। उसको बोलता है कि उसके ऑफिस से तुम्हें सारा डाटा मिल जाएगा। इधर गार्ड नंबर 29 उसकी बात मान लेता है और डिसाइड करता है कि वो वहीं ऑफिस जाके अपने भाई का डाटा निकालेगा। यहाँ वो गार्ड नंबर 28 को इन्फॉर्मेशन के बाद मार देता है। जिस तरह हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक गार्ड से अगली गेम के बारे में पूछता है, लेकिन गार्ड उसको बताता है कि उसको भी इस गेम के बारे में नहीं पता। इस पर डॉक्टर बहुत गुस्सा होता है और उसी के साथ लड़ने लगता है और उस गार्ड को वहीं पे मार देता है और यहाँ उसका पीछा और भी गार्ड्स करते हैं। और जैसे ही उधर उस सब के बारे में फ्रंट मैन को पता चलता है तो वो भी वहाँ आ जाता है और उस डॉक्टर को भी मार देता है और उस गार्ड को भी मार देता है और इधर इनको गार्ड नंबर 28 की भी बॉडी मिल जाती है। इससे इन लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ कोई और बंदा घुस गया है। उधर वही ऑफिसर लीडर यानी मेन बंदे के ऑफिस में घुस जाता है और चलते चलते एक ऐसे रूम में पहुँचता है जहाँ पर तमाम प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स होते हैं। जब वो विनर्स के रिकॉर्ड्स को चेक करता है तभी वो विनर में अपने भाई का भी नाम देखता है, यानी उसका भाई भी कभी विनर रह चुका था। अब हमें बाकी प्लेयर्स को दिखाया जाता है और उनको कहा जाता है कि वो 2-2 की टीम बना ले और वो लोग ऐसा ही करते हैं। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि सीबिया की एक फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे अपना कोई भी पार्टनर नहीं मिलता। इस गेम के रूल्स बहुत ही सिंपल होते हैं और हर प्लेयर को 10 मार्बल्स दिए जाते हैं और इसे अपने टीम मेंबर से वो 10 मार्बल्स लेने होते हैं और जो ऐसा कर लेगा वो विनर होगा और जिसके मार्बल्स ख़त्म हो जाएंगे उसको मार दिया जाएगा। और ये इस गेम का रूल था। और अब हमें सैंगू और सियोंग के एक फ्रेंड के दरमियान गेम दिखाई जाती है जिधर वो दोनों इवन आउट की गेम खेलते हैं और सियोंग का फ्रेंड सारे मार्बल्स ले लेता है। अब सैंगू के पास सिर्फ एक ही मार्बल बचता है और वह सियोंग के फ्रेंड को इस तरह बेवकूफ़ बना देता है और कहता है कि हारने वाले प्लेयर्स का दोबारा से मैच होगा और उसे धोखे से सारे मार्बल्स ले लेता है और खुद वहाँ से फ्री होकर निकल जाता है। और उसके बाद जब सियोंग का फ्रेंड अपने मार्बल्स को चेक करता है तो इधर उसको रियलाइज़ होता है कि सैंगू धोखे से उसके सारे मार्बल्स लेके जा चुका है और खुद ये गेम जीत चुका है और उसके पास अब सिर्फ और सिर्फ पेबल्स बचे हैं। अब सीन सियोंग की तरफ शिफ्ट होते हैं और हमें वही बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो इधर इधर घूम रहा था और गेम नहीं खेल रहा था। इधर सियोंग किसी तरह उसको गेम खेलने के लिए मना लेता है और वो दोनों भी इवन आउट की गेम खेलते हैं, लेकिन ये बूढ़ा आदमी बहुत तेज था और वो सारे मार्बल्स जीत जाता है। लेकिन लास्ट चांस पर
उसको भूल जाता है कि उसने कितने मार्बल्स बोला था और इस तरह सियोंग चालाकी से उसके सारे मार्बल्स ले लेता है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि वो बूढ़ा आदमी बहुत तेज था, तो वो एक मार्बल अपने पास छुपा लेता है। अब सियोंग उसके पीछे पीछे घूमता है और उससे बोलता है कि ना कि हम एक बारी और खेलें ताकि उससे वो मार्बल जीत सके, लेकिन वो बूढ़ा आदमी नहीं सुनता। बट फाइनली उस बूढ़े आदमी को सियोंग पर तरस आ जाता है और उसके साथ गेम खेलकर उसे वो मार्बल दे देता है और इस तरह सियोंग ये गेम को जीत जाता है। अब हमें सीबियोक और इसकी एक फीमेल फ्रेंड दिखाई जाती है। अब वो दोनों एक वॉल के सामने जाते हैं और वहाँ से मार्बल्स को फेंकते हैं और डिसाइड करते हैं कि जिसका मार्बल पहले जाएगा वो जीत जाएगा। इधर सीबियोक के फर्स्ट मार्बल फेंकने के बाद उसकी फ्रेंड अपने तमाम मार्बल्स फेंक देती है। इधर सीबियोक उसको कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसको कहती है कि मेरे आगे कोई नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हो, तुम्हारा जीतना बहुत ज़रूरी है। इस तरह सीबियोक ये गेम जीत जाती है और उसकी फ्रेंड को मार दिया जाता है। इधर से गार्ड्स तमाम डेड बॉडीज को वापस ले जाते हैं। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं और हमें तमाम विनर्स को दिखाया जाता है। इधर सीबियोक की वही फीमेल फ्रेंड बिल्कुल ठीक ठाक होती है और वहाँ बैठी हंस रही होती है। हमें यहाँ पता चलता है कि चैंग और सीबियोक की वो फ्रेंड दोनों आपस में फ्रेंड्स थे, लेकिन उनके दरमियान किसी बात को लेकर लड़ाई हो चुकी थी, इसीलिए वो यहाँ पर उसको बुली करती है। दूसरी तरफ गार्ड्स को एक डेड बॉडी के पास से उसी ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है। तभी उस फ्रंटमैन को कॉल आती है कि तमाम वीआईपी एंट्रीज आ चुकी हैं, तो वो उनकी तरफ चले जाते हैं और फ्रंटमैन अपने मेन ऑफिसर यानी जो बंदा मेन है उसके पास जाता है और उसको बताता है कि वीआईपी एंट्रीज आ चुकी हैं। अब सारे के सारे प्लेयर्स को बैकग्राउंड में लेके जाया जाता है और उनके सामने बहुत सारे नंबर्स होते हैं और उन सबको एक एक करके उस नंबर को सिलेक्ट करने को कहा जाता है। सब प्लेयर्स अपने अपने लिए नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, बट एंड पे नंबर 1 और नंबर 16 बचता है। सियोंग ये देखकर बहुत हैरान होता है और वो सोचता है पहला नंबर लूँगा तो मैं किसी न किसी तरह फंस जाऊँगा, तो मैं क्या करूँ। अभी सियोंग यही सोच रहा होता है कि उसके पास एक आदमी आता है और उसको बोलता है कि वो नंबर 1 पे जाना चाहता है क्योंकि वो अपनी लाइफ में कभी नंबर 1 पे नहीं आया। इसके बाद वो उसको नंबर 1 दे देता है और ख़ुद लास्ट नंबर ले लेता है। अब गेम स्टार्ट होती है और तमाम प्लेयर्स को वहाँ लेके आया जाता है। यहाँ एक ग्लास ब्रिज होता है जिसके ऊपर से प्लेयर्स को गुजर के जाना है। यहाँ 2 तरह के ग्लास होते हैं, एक सिंपल ग्लास और एक टेम्पर्ड ग्लास। सिंपल ग्लास तो वो था जिस पर कोई भी पाँव रखे तो वो टूट जाते, बट टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर पाँव रखने से वो नहीं टूटता। अब प्लेयर्स एक एक करके उस ब्रिज के पास से जाने लगते हैं, बट चैंग वहाँ पे बीच में ही रुक जाता है और सब उसकी वजह से रुक जाते हैं। पर तभी उसकी फ्रेंड जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई थी उसको कहती है मैंने तुम्हें कहा था अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी वो उसको पकड़ती है और उसको लेकर वहाँ से कूद जाती है और वो दोनों मारे जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक ऐसा आदमी भी है जो कि ग्लास फैक्ट्री में काम करता था, तो ग्लास को देख के पहचान सकता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है। जैसे ही फ्रंटमैन को इसके बारे में पता चलता है तो वो तमाम लाइट्स को बंद कर देता है ताकि वो इस ग्लास को ना देख सके। और वो आदमी वहीं पर रुक जाता है, लेकिन सेंगू उसको धक्का दे देता है। तभी सेंगू, सियोंग और सीबियोक तीनों यहाँ से ब्रिज को क्लियर कर लेते हैं, बट ये तीनों इसके दरमियान इंजर्ड हो जाते हैं। सीबियोक वो कुछ ज़्यादा ही इंजर्ड हो जाती है। तभी एक वीआईपी को उसी ऑफिसर पे जो कि दूसरा वीआईपी बनकर आया होता है उस पर शक हो जाता है और वो उसका मास्क रिमूव करने को बोलता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि वो यहाँ मास्क रिमूव नहीं करेगा बल्कि अंदर जाके मास्क रिमूव करेगा। तो उसको लेकर अंदर चला जाता है, तो जैसे उसका मास्क रिमूव करता है उसको बेहोश कर देता है। यहाँ जैसे ही फ्रंटमैन को ये सब पता चलता है तो वो उस आदमी का पीछा करता है, लेकिन वो वहाँ से बचकर एक आइलैंड के ऊपर पहुँच जाता है। अगर गार्ड्स भी उसका पीछा करते हैं उसी आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। तभी वो ऑफिसर अपने मेन ऑफिस में कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर वो अपने तमाम सबूतों को उधर भेजने की कोशिश करता है, मगर नेटवर्क नहीं होता। तभी फ्रंटमैन वहाँ आता है और उसको बोलता है कि हमारे साथ चलो, लेकिन वो ऑफिसर उसी के ऊपर गोली चला देता है। तभी वो फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है तो वो कोई और नहीं उसी ऑफिसर का भाई होता है और वो फ़ौरन उस ऑफिसर के ऊपर गोली चला देता है, जिससे वो गोली की वजह से पानी में गिर जाता है। इधर हम सीबियोक को देखते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड होती है और उसका बहुत ज़्यादा खून भी बह रहा होता है। बाकी तमाम प्लेयर्स को डिनर के लिए लेके जाया जाता है और उनके सामने एक नाइफ़ रख दी जाती है और इस नाइफ़ का मतलब साफ था कि इन तीनों में से अब कोई मार दिया जाएगा। तभी सियोंग सीबियोक के पास आता है और उसको बोलता है कि तुम परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर सेंगू को मार देंगे और विनिंग अमाउंट को हाफ कर लेंगे।
इधर सीबिया को उसको बताती है कि उसका एक छोटा भाई है और अगर हम दोनों में से कोई भी बचकर यहाँ से गया तो तुम प्लीज़ मेरे भाई का ख्याल रखना। ऐसे ही बातें करते हुए सीबिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तभी सियोंग उसकी मदद के लिए वहाँ से किसी को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और जब वो वापस आता है तो देखता है वो सीबिया को मार चुका है। अब ये दोनों फाइनलिस्ट होते हैं और इन दोनों के दरमियान फाइनल गेम होती है और इसी गेम का नाम था स्क्विड गेम। अब इन दोनों प्लेयर्स को एक बहुत बड़े ग्राउंड में लेके जाया जाता है जहाँ पे इन दोनों की बहुत ज़्यादा फाइट होती है और सेंगवू यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन सियोंग कहता है कि वो इस गेम को यहीं रोकना चाहता है, लेकिन यहाँ पर सेंगवू अपने आप को खुद मार लेता है। और अब इधर फ्रंटमैन सियोंग को कहता है कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम ये गेम जीतोगे, लेकिन फाइनली तुम ये गेम जीत चुके हो। और उसके बाद इसको उसके घर छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक क्रेडिट कार्ड होता है और वो जब उसको चेक करता है तो उसको पता चलता है कि सारी विनिंग अमाउंट उसके अकाउंट में आ चुकी है। सियोंग यहाँ से फौरन अपने घर जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके आने से पहले ही उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है और इधर सियोंग की हालत बहुत ख़राब होती है और उसने नशा करना शुरू कर दिया होता है और उसने आज तक उन पैसों को हाथ नहीं लगाया था। एक दिन एक रोज़ बेचने वाली औरत उसके पास आती है और उसे एक रोज़ ऑफर करती है और उसे वही कार्ड देती है और इस कार्ड के ऊपर एक एड्रेस होता है। जब सियोंग उस एड्रेस पे जाता है तो वो वहाँ देखता है कि वही ओल्ड मैन प्लेयर नंबर 1 वहाँ होता है और वो उसको बताता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था, इसीलिए उसने इस गेम को अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाया जहाँ वो लोगों को मरता हुआ देखे और इन्जॉय कर सके। लेकिन हमने किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की, जितने भी प्लेयर्स वहाँ थे वो सब अपनी मर्जी से थे। और उसको बताता है कि उसके अकाउंट में जितने पैसे हैं सब उसके हैं। और इसके बाद ये बूढ़ा आदमी यहीं पर मर जाता है। सियोंग ये सब सुन के बहुत हैरान होता है और वहाँ से चला जाता है और फ़ौरन से सीबिया के भाई के पास जाता है और उसे सेंगवू की मदर के पास छोड़ देता है। उनको बोलता है कि आप इसका ख्याल रखिएगा। वो उन्हें पैसों से भरा एक बैग देता है और वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही स्टेशन पहुँचता है तो वहाँ पर वो उसी आदमी को देखता है जिसने उसको इस गेम में आने का ऑफर किया था। वो उसका पीछा करता है, लेकिन उसके जाने से पहले ही वो वहाँ से जा चुका होता है। अब सियोंग उसी फैकल्टी के नंबर पर कॉल करता है और उनको बोलता है कि तुम लोग कौन हो और लोगों की ज़िंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो। तब उसको आगे से रिस्पॉन्स आता है कि सियोंग अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फ़ौरन फ्लाइट पर चढ़ जाओ। और यही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेट गाइस, मूवी को लाइक तो कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी।